आदाब नाज़रीन, इस वक्त की खास खबरों में इस्तकबाल है आपका। जम्मू कश्मीर के माछिल में बर्फ का तोदा गिरने से 3 जवान शहीद और 1 जख्मी हो गया है, जबकि 1 जवान की तलाश अभी जारी है। जख्मी जवान का इलाज अभी अस्पताल में जारी है। इत्तला के मुताबिक 5 जवानों पर मुश्तमिल टीम कल बर्फ के तोदे में दब गई थी, जिसके बाद से बचाव मुहिम में 4 जवानों को निकाला गया था। इनमें से 3 बाद में शहीद हो गए। और निर्भया गैंग रेप मामले में 2 मुजरिमों की तरफ से दाखिल क्यूरेटिव अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। इस मामले में 4 कसूरवारों को सजाए मौत हो चुकी है और उन्हें 22 जनवरी की सुबह फांसी पर लटकाया जाना है। याद रहे कि क्यूरेटिव अर्जी अदालत निज़ाम में आखिरी मुतबादिल है। अगर ये अर्जी खारिज हो गई तो मुजरिमों के पास सिर्फ रहम की अपील दाखिल करने का रास्ता होगा। और 2012 के गैंग रेप की शिकार लड़की की वालिदा ने उम्मीद जाहिर की है कि उनकी बेटी को इंसाफ मिलेगा। निर्भया की मां ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि अदालत कसूरवारों की अर्जी मुस्तरद कर देगी। आज का डाल दिए हैं, मुझे पूरा उम्मीद है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ने 2 बार उनकी अपील पढ़ी है, 2 बार ये पूरा केस सुप्रीम कोर्ट के सामने है। 10 महीना ट्रायल चला था जब उनकी अपील आई थी, रिव्यू भी उनकी खारिज हुई है। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आज उनकी याचिका खारिज होगी और 22 तारीख को उनको फांसी होगी 7 बजे और निर्भया को 22 तारीख को इंसाफ मिलेगा। वहीं मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले में 20 जनवरी को फैसला सुनाया जाएगा। कलीदी मुलजिम ब्रिजेश ठाकुर ने अदालत में एक अर्जी दाखिल की है, जिस पर सीबीआई को 20 जनवरी तक जवाब दाखिल करना है। याद रहे कि सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि शेल्टर होम की तमाम लड़कियां जिंदा हैं। उनके बारे में पहले अंदेशा जाहिर किया गया था कि उन्हें कत्ल कर दिया गया है। ब्रिजेश ठाकुर और बिहार के समाजी फलाह महकमे के एहलकारों पर मुजरिमाना साजिश का इल्जाम है। अदालत ने 20 मार्च 2018 को मुलजिमान के खिलाफ इल्जाम तय किए गए थे। ब्रिजेश ठाकुर पर नाबालिगों के साथ रेप और जिनसी हमले के इल्जाम भी लगाए गए हैं। और इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन के बाद दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए नामजदगी का अमल शुरू हो गया है। पर्चा नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख 21 जनवरी है, जबकि 22 तारीख को पर्चों की जांच की जाएगी और 24 जनवरी तक पर्चा नामजदगी वापस लिया जा सकता है। काबिल जिक्र है कि 70 रुकनी विधानसभा के लिए 8 फरवरी को एक ही मरहले में पोलिंग होनी है। 1,46,00,000 राय दहिंदगान 8 फरवरी को अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल करेंगे। 11 फरवरी को वोटों की गिनती की जाएगी। और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया में 15 दिसंबर को पेश आए वाक़े की जांच के लिए कौमी हकूक़ इंसानी कमीशन की एक टीम आज यूनिवर्सिटी का दौरा करेगी। ये टीम वहां बयानात रिकॉर्ड करेगी। टीम यानी मुशाहिदीन से रब्ता करके उनके बयानों को भी दर्ज करेगी। काबिल जिक्र है कि तरमीम शुदा शरियत कानून के खिलाफ मुजाहिरों के दौरान गुज़िश्ता 15 दिसंबर को दिल्ली पुलिस और जामिया के तलबा के दरमियान कुछ झड़पें हुई थीं। और दिल्ली हाई कोर्ट ने पुलिस को हिदायत दी है कि वो राजधानी के कालंदी कुंज शाहीन बाग इलाके में गाड़ियों की आमदोरफ्त महदूद किए जाने की सूरत हाल का जायजा लें। शरियत तरमीमी कानून के खिलाफ जारी धरने की वजह से ये सड़क बंद है। अदालत ने पुलिस से कहा है कि वो इस मामले पर गौर करते वक्त अवामी मफादात को जहन में रखे। अदालत ने पुलिस से कहा है कि वो इस मामले को देखते वक्त अमन व कानून की सूरत हाल का ध्यान रखे। एक समाजी कारकुन ने अर्जी दाखिल करके अदालत से कहा था कि वो पुलिस को सड़क खुलवाने का हुक्म दे। ये सड़क दिल्ली, फरीदाबाद और नोएडा आने जाने वालों के लिए अहम है और इसके बंद होने से शहर के कई हिस्सों में जाम लग रहा है। और दिल्ली हाई कोर्ट ने इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की वो अर्जी मुस्तरद कर दी है, जिसमें ताजिर रतुल पुरी की जमानत मनसूख करने की दरख्वास्त की गई थी। रतुल पुरी मध्य प्रदेश के वजीर आला कमलनाथ के भतीजे हैं और अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घपले में मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम में हैं। अदालत ने कहा है कि इस मामले की 4 दीगर मुजरिमों को जमानत मिल चुकी है और रतुल पुरी 100 दिन से ज्यादा तक हिरासत में रह चुके हैं, इसलिए उनको जमानत देने का फैसला दुरुस्त है। इस वक्त की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए। आदाब।